वाला है भाई, ब्लॉकचेन आने वाला है, मैं समझ रहा हूँ। ब्लॉकचेन अगर आ भी गया, सपोज करो भाई ब्लॉकचेन आ गया, अगर मान लीजिए भाई अभी बीएनबी एक क्वाइन है, मैं बीएनबी बाइनेंस ब्लॉकचेन का क्वाइन है और बाइनेंस खुद का एक एक्सचेंज है, ठीक है। अभी आपको मैं एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल को अगर आप मेरे ख्याल से समझ लेते हो तो आपको इस चीज को मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि टीयूएफटी टोकन का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो प्लीज आप लोग इस चीज का छोटा सा एग्जांपल को आप लोग समझने का काम करेंगे। बाइनेंस क्या है भाई? बाइनेंस एक ग्लोबल एक्सचेंज है, ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है बाइनेंस। और बाइनेंस का जो है खुद का टोकन क्या है, सॉरी खुद का कॉइन कौन सा है? तो बाइनेंस का खुद का कॉइन जो है वो आपका बीएनबी है। अब यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट को गौर करेंगे, मान लीजिए कि बाइनेंस का जो कॉइन है वो सभी जगह लिस्टेड है, सभी जगह लिस्टेड है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम सभी लोगों ने कुछ कुछ बीएनबी को बाय करके रखा हुआ है। बाइनेंस का जो कॉइन है वो तो सभी जगह लिस्टेड है, किसी एक एक्सचेंज पे तो लिस्टेड है नहीं। बाइनेंस का कॉइन ऑलरेडी आपके पास है। अब बाइनेंस एक्सचेंज जो है वो समझिए भाग गया, बाइनेंस एक्सचेंज क्रैश कर गया, बाइनेंस एक्सचेंज भाग गया। अब यहाँ पे बीएनबी का क्या प्राइस होगा ये आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। बीएनबी का प्राइस भाई यहाँ पे नीचे आ जाएगा, डिक्रीज करेगा। इसका बस एक ही उद्देश्य है कि डिक्रीज ये इसलिए करेगा क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज जो है ये कहीं ना कहीं मार्केट से क्लोज हो चुकी, ठीक है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई टोकन है, कोई कॉइन है, आखिर वो किस चीज पे टोकन बना हुआ है, किस चीज का वो कॉइन है, उसके न्यूज के बेसिस पे भाई ये चीज होता है कि मार्केट में उनका क्या प्राइस होगा। और अभी टीएफटी की अगर मैं बात करूं तो टीएफटी का प्राइस का भाई अभी कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। जब तक नोवा एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी अपने आप को अस्थिर से नहीं अपना मार्केट में काम करेगी, शांति से अपना काम नहीं करेगी, विड्रॉल प्रॉपर तरीके से नहीं देगी, तब तक यहाँ पे टीएफटी टोकन का प्राइस आपको इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बाद बाकी भाई आप लोगों का जो कैपेबिलिटी है, वेटिंग करना है वेटिंग कीजिए, मैं भी अपना देखता हूं कब तक मैं वेट कर सकता हूं, ठीक है। जिनको वेट करना है वेट कीजिए। और मेरे भाई मैं बस इतना कहता हूं कि अगर आप मान लीजिए कि 30 जून तक अगर आप वेट करते भी हैं तो वेट करना किसको कहते हैं? क्या आप इस बीच में कोई बिजनेस को नहीं करेंगे उस चीज को वेट करना कहते हैं? या किसी बिजनेस को आप कर भी लिए तो क्या उसको हम वेट करना नहीं कहेंगे? ऐसा नहीं है भाई, जिनका जो मन है वो कर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे नोवा एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी कभी भी आपको यहाँ पे बांध करके नहीं रखा हुआ है कि आप अगर नोवा एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी में अगर ज्वाइन है तो आपको किसी और प्रोजेक्ट में काम नहीं करना होगा, ये कभी कंपनी आपको नहीं कहती है, ठीक है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। बाद बाकी मैं भी अपना जो है सो अपना मैं काम कर रहा हूँ और कुछ अच्छे की तलाश में हूँ। जैसे ही हमारे पास कुछ आएगा तो आप लोग को जरूर अपडेट किया जाएगा, तो आप लोग बेफिक्र रहेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, डिपॉजिट नो डिपॉजिट, नो डिपॉजिट हमेशा आप लोग याद रखेंगे। 3 अप्रैल से आप लोगों को इस मंच से कभी भी डिपॉजिट करने के लिए नहीं कहा गया है और ना आगे भी आपको डिपॉजिट करने के लिए कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि जब तक सिस्टम अपने आप को स्मूथ नहीं करेगी तब तक आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए नहीं कहा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बाद बाकी यहाँ पे आप लोग इस मंच पे बने रहेंगे और यहाँ पे अगर कुछ नया अपडेट आता है तो आप लोग को शेयर किया जाएगा। और इस